नमस्कार। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित 100 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? सत्याग्रह क्रियाविधि का सबसे पहले प्रयोग चंपारण, बिहार में किया गया। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसकी गोली से मारा गया था? अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स भगत सिंह की गोली से मारा गया। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। निम्न में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया। वर्ष 1947 के बाद निम्न में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? 1947 के बाद हैदराबाद राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। हैदराबाद। किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देशबंधु की उपाधि संकलित है। देशबंधु की उपाधि CR दास, चित्तरंजन दास। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ हुआ था? 1929 का लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया किस वर्ष में? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1943 में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करो। अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव। तो विकल्प है बी आंसर। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरा चोरी नामक स्थान पर हुई हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? 1919 में 13 अप्रैल 1919। अमृतसर, पंजाब। रोलेट एक्ट के विरोध में हो रही सभा जिसमें पंजाब के प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा था, वहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ? नमक सत्याग्रह 1930 में। निम्न में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु
और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई। वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। निम्न में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट। इस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल, गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? संघीय संरचना 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया वे कौन थे? 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन चेम्सफोर्ड। निम्न में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? 23 फरवरी 1946 को इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। इसका आंसर हो जाएगा सी। 20 सितंबर 1932 को यरवदा पुणे जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? 20 सितंबर 1932 कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचायत रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया। निम्न आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार भूख हड़ताल का पहली बार प्रयोग 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में किया? जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था अंग्रेज कमांडर आर.एस. डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? राजाजी
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, शहीद आजम। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, लौह पुरुष के रूप में, देश बंधु के रूप में चित्तरंजन दास। तो यहां विकल्प हो जाएगा 1 और 2। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? कांग्रेस ने एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और कांग्रेस के प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन 1920, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास, देश बंधु। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1925 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। आध्यात्मिक गुरु थे लियो टोल्स्टॉय। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार इकबाल। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? C.F. एंड्रूज। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के रचनाकार महात्मा गांधी। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928, असहयोग आंदोलन 1920, पूना पैक्ट 1932 और गांधी इरविन पैक्ट 1931। क्रमानुसार व्यवस्थित असहयोग आंदोलन के बाद साइमन कमीशन का आगमन, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट और लास्ट में पूना पैक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा। सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में रोलेट एक्ट, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह थे। नेक्स्ट है, कौन आजाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, शाहनवाज खां, जनरल मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है RC दत्त। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जनवरी 1923।
जब महात्मा गांधी द्वारा चोरा चोरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो उसके विरोध में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य था। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले पर कांग्रेस विवश थी। कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय 1919 13 अप्रैल 1919 भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की। चोरा चोरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। के गोरखपुर में। किसने कहा मध्य रात्रि के टंकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन या स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। Who lives if India dies? किसकी उक्ति है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय। क्रिप्स मिशन 1942। तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? 1924 में बेलगांव, कर्नाटक के कांग्रेस अधिवेशन के महात्मा गांधी सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? डॉक्टर BR अंबेडकर। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय जानकी वल्लभ कृपलानी, JB कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय 15 अगस्त 1947 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? 5 मार्च 1931। लॉर्ड इरविन, जो कि गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक, अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक 1932 में महात्मा गांधी। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई? 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री 1942 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया? भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? साबरमती आश्रम गुजरात में, अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। त्रिपुरी संकट 1939 की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, ये त्रिपुरी कहाँ पर है? त्रिपुरी है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे और इसलिए जो है 9 जनवरी को प्रति वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था गांधी जी की मृत्यु पर कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। फिनिक्स फोरम की स्थापना किसने की? फिनिक्स फोरम महात्मा गांधी ने। फिनिक्स फोरम और टोल्स्टॉय फोरम दक्षिण अफ्रीका में। की भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था किसकी अध्यक्षता में हुआ? 1929 लाहौर अधिवेशन रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार दावे को आयोजित किया? चिटगांव वर्तमान बांग्लादेश। शस्त्रागार दावे को आयोजित सूर्य सेन। किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? लाला लाजपत राय का कथन है यह। निम्न में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? रोलेट एक्ट के कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा
नरसंहार किया गया। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका संबंध था? पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच, जिसका संबंध था भारतीय दलित वर्ग से। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ 9 अगस्त 1942 को। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण स्वामी श्रद्धानंद ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। रोलेट एक्ट पारित किया गया। रोलेट एक्ट राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से, यानी कि राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों अर्थात गतिविधियों में कमी लाने के लिए रोलेट एक्ट पारित करवाया गया या किया गया। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के रचनाकार। निम्न में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। रोलेट एक्ट का लक्ष्य था। रोलेट एक्ट का लक्ष्य बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना था। इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य। विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। 15 अगस्त 1947 को निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी, जानकी वल्लभ कृपलानी। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मरुकतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया। कर्जन के कार्यकाल में मूर्खतापूर्ण कार्य 1905 का बंगाल विभाजन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा। मार्लिमेंटो रिफॉर्म्स पार्लियामेंट सुधार किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? 1909 में प्रस्तुत किया गया। निम्न में से कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? बाद में योगी और एक दार्शनिक, अरविंद घोष। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1946
1906 को की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना बंगाल विभाजन 1905 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की राह में रुकावट पैदा करने के लिए की गई थी और मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी ढाका, बांग्लादेश, नवाब आगा खां एवं नवाब मोहसिन उल हक के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उनके उद्देश्य में कौन सी बात शामिल नहीं थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत। 1906 30 दिसंबर 1906 उस समय द्विराष्ट्र सिद्धांत उनके उद्देश्यों में शामिल नहीं था, ना ही भारत का सांप्रदायिक विभाजन और ना ही पाकिस्तान की मांग। मुस्लिम लीग की स्थापना के उद्देश्यों में उपरोक्त तीनों विकल्प ही सही नहीं है, तो यहाँ जो है कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। धन्यवाद।